एक नौजवान जो डिग्री लेकर घर बैठा है, वो दिन रात सिर्फ जॉब के बारे में सोचता है, जिसकी सुबह जॉब की तलाश में गुजर जाती है और शाम डिप्रेशन के साए में डल जाती है। जो सालों साल मेहनत करके दिन रात स्टडी करके एक डिग्री लेकर फारिग होता है और उसके बाद वो इस इंतजार में बैठा होता है कि शायद कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। माँ बाप उम्मीदें लगाए बैठे हैं, सोसाइटी के लोग ताने दे रहे हैं और नौजवान अंदर से टूट चुका होता है। मुल्क में एजुकेशन है, नौजवान है, ख्वाब भी है, लेकिन रोजगार नहीं है। ये हमारी मौजूदा हकीकत है और यही कहानी लाखों तालीम याफ्ता लेकिन बेरोजगार नौजवानों की है। आज की इस वीडियो में हम इसी सच के ऊपर बात करेंगे कि कैसे हमारे नौजवान डिग्री के सहारे ख्वाब देखते हैं, लेकिन नौकरी की दुनिया में उनके लिए कुछ भी नहीं बचता। क्या ये सिर्फ एजुकेशन की नाकामी है या ये सियासतदानों की नाकामी या फिर कोई गहरी साजिश? मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो खबरें नहीं दिखाती। मैं आपको वो चीजें समझाऊंगा जो आपकी सोच को हिला देंगी। वीडियो का आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो पाकिस्तान के हर एक नौजवान के लिए बहुत ज़रूरी है। नौजवानी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लेकिन ख़तरनाक मोड़ है। यही वो टाइम होता है जब दिल में जज्बात आना शुरू हो जाते हैं कि कुछ न कुछ हासिल करना है, जैसे कि फेम, सक्सेस, बेहतरीन लाइफस्टाइल। लेकिन बिना सोचे समझे हम ट्रेंड्स को देखकर फैसले करते हैं। अगर किसी ने कहा यूट्यूबर बन जाओ, हमने मान लिया। अगर किसी ने कहा फ्रीलांसिंग में पैसे हैं, तो हमने मान लिया। अगर किसी ने कहा डिग्री हासिल कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी, हमने भरोसा कर लिया। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि बिना फाउंडेशन की बिल्डिंग गिर जाती है, बिना डिसिप्लिन के हर एक चीज ख्वाब रह जाती है। स्किल्स सीखने के बजाय हर दिन अपने टाइम को मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते हुए जाया कर देते हैं। एक्शन लेने के बजाय हर रात हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच के डिप्रेशन में चले जाते हैं। यही वक्त होता है डिसीजंस लेने का। या तो हम अपनी जिंदगी के हीरो बन जाते हैं या फिर खुद अपनी बर्बादी की वजह। लेकिन अफसोस, हम सेकंड ऑप्शन को चुन लेते हैं। बिना समझे, बिना सोचे हम अपनी जिंदगी के सबसे अहम टाइम को जाया कर देते हैं और आखिर में ये कहते हैं कि किस्मत खराब थी। लेकिन इस सब की वजह लोगों की बातों को मानना, उनकी बातों के ऊपर डिसीजंस लेना और गलत डायरेक्शन के ऊपर चलना होता है। सच ये है कि बहुत सारे सियासतदान जानबूझकर बेरोजगारी खत्म नहीं करते, क्योंकि बेरोजगार नौजवान उनके लिए वोट बैंक है। जो सबसे मेन पॉइंट है वो है हमारा गवर्नमेंट। अब बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे नवाज शरीफ का हो, इमरान खान या उससे पहले के हो, वो लोग ऐलानात तो बहुत करते हैं, लेकिन जो ऐलानात है वो तो सिर्फ ऐलान तक ही महदूद रहते हैं और जो प्रोजेक्ट वो लॉन्च भी करते हैं वो भी करप्शन का शिकार बन जाते हैं। हर एक इलेक्शन में यही लोग प्रॉमिसेस करते हैं कि नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन अगर वाकई वो नौकरियां दे तो उनके पास वादे करने के लिए कौन रहेगा? जब तक नौजवान बेरोजगार है तब तक सियासत के नारे जिंदा है, और अगर रोजगार आ गया तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। अगर देखा जाए, हर साल हजारों लाखों नौकरियां खाली होती है, या रिजल्ट्स में प्रॉब्लम्स निकल आते हैं, या जॉब्स की भर्तियां रोक दी जाती है, या सालों साल रिजल्ट नहीं आते। वजह सिस्टम को कंट्रोल में रखना है। अगर सबको नौकरियां मिल गई तो सवाल करने वाले बढ़ जाएंगे। अगर नौजवान बिजी हो गया तो जलसों में कौन आएगा, और अगर एजुकेट हो गया तो वोट किसको देगा? और यही तो ये लोग नहीं चाहते। ये लोग हमारे लिए ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि नौजवान सिर्फ डिग्री हासिल करे, कुछ सालों तक पेपर्स देते रहे, फॉर्म्स भरते रहे, पैसे खर्च करते रहे, न कोई रोजगार, न कोई प्रॉपर सिस्टम और ना ही कोई स्किल्स की पहचान। जानबूझकर वो सिलेबस पढ़ाया जाता है जिससे आप उनके कंट्रोल में रहे। बस एजुकेशन दो, टाइम लो और आखिर में ये कहते हैं कि सब्र करो, गवर्नमेंट आपके लिए रोजगार लाएगी। जब कोई नौजवान आवाज उठाता है कि नौकरियां कहाँ है, आप लोग के वो सारे वादे कहाँ गए, तो उसे सियासी पार्टी का दुश्मन या मुल्क गद्दार कहा जाता है। लेकिन असल मसला सॉल्व नहीं होता, बस पूछने वाले को खामोश कर दिया जाता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके सपने उसके अपने होते हैं, लेकिन कभी कभी माँ बाप अपने अधूरे ख्वाब उसके सर पर रख देते हैं और हमारी सोसाइटीज के अंदर ये चीज बहुत आम सी हो गई है। हमारे यहाँ ना ट्रेंड चलते हैं, अगर किसी का बेटा इंजीनियर बना और वो कामयाब हुआ तो अब मोहल्ले के सारे लोग अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे। दुनिया में बहुत सारे जॉब्स हैं, ऐसे ऐसे जॉब है जिनकी नाम भी आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। जो दुनिया को चाहिए वो हम प्रोड्यूस नहीं करते। तो पेरेंट्स करते क्या है कि वो अपनी मर्जी की चीज़ें अपने बच्चे पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं।
अब हो सकता है कि लड़के को, स्टूडेंट को ये पता हो कि यार मैंने एक जॉब के बारे में सुना है, एआई इंजीनियर के बारे में, तो अब मैं एआई इंजीनियर बनूंगा और ये एक बहुत अच्छा फ्यूचर मेरा बनेगा। जब वो अपने पेरेंट को बताता है कि यार मुझे एआई इंजीनियर बनना है, तो आगे से जवाब मिलता है कि नहीं, तुम ये नहीं बन सकते, पागल है तुम, क्या बनोगे तुम, आपने डॉक्टर बनना है। अब होता ये है कि उस लड़के का फिर अपनी तालीम में दिल ही नहीं लगता, मन ही नहीं लगता। वो कहते हैं यार अभी मैं ये क्या कर रहा हूँ, बस वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए या माशरे को खुश करने के लिए बस कॉलेज जाता है और फिर घर आता है, और अपना ज़्यादातर टाइम ना वो ऐसी चीज़ों में सर्व करता है जिसकी कोई फ़ायदा ही नहीं होता। पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में अक्सर पेरेंट्स के पास एक ही फार्मूला होता है, स्कूल, कॉलेज, डिग्री इज इक्वल टू जॉब। वो ये समझते हैं कि डॉक्टर या गवर्नमेंट ऑफिसर बनना ही सक्सेस है, लेकिन दुनिया बदल चुकी है, नए कैरियर ऑप्शंस है, लेकिन जिस सोसाइटी में वो रहते हैं वहाँ उनकी सही से ब्रेन वॉश किया जाता है और दूसरे कैरियर ऑप्शंस उनके लिए बहुत रिस्की बताया जाता है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को उन चीजों से दूर रहने को कहते हैं और बच्चा अपनी मर्जी छोड़कर उनकी मर्जी के पीछे भाग जाता है और फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस, बेरोजगारी देखने को मिलती है। दूसरा मसला जो ज्यादातर पेरेंट्स में होता है वो है कंपैरिजन। उसका बेटा डॉक्टर बन गया है, उसका बेटा गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया, देखो फलाना इतना पैसे कमा रहा है। ये लाइंस हर घर में चलती है, जिसकी वजह से हर एक लड़का अंदर से टूट जाता है। फिर वो बंदा जॉब के लिए नहीं, कंपैरिजन्स के प्रेशर्स में जी रहा होता है। खुशियाँ गमों में बदल जाती है, बस लोगों को खुश करना है। वो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता है। माँ बाप को लगता है कि जब तक जॉब नहीं मिलेगी तब तक इज्जत नहीं मिलेगी, लेकिन जॉब और इनकम अलग अलग चीजें हैं। आजकल के जमाने में बंदा अपना काम करके भी पैसे कमा सकता है, लेकिन उनको समझाएगा कौन? पेरेंट्स अपने बच्चे को बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ सपोर्ट नहीं करते, बस प्रेशर्स में डालते हैं। माँ बाप को अक्सर ये लगता है कि बच्चे के ऊपर प्रेशर डालना उनके फ्यूचर के लिए सही है, लेकिन उस प्रेशर्स की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। बच्चा स्किल्स सीखने के बजाय डिप्रेशन में चला जाता है और यही चीज बच्चे को बर्बाद कर देती है। अगर आप माँ बाप हैं तो आप अपने बच्चे को स्किलफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें ताकि वो इस पिछाए गए चाल से बचे रहे, ताकि वो खुद के लिए और आपके लिए कुछ कर सके। जब हर एक बच्चा एक ही रेस में भागेगा तो सब कैसे जीतेंगे, और ये फैसला आपके हाथ में है। आप जो चाहो वही कर सकते हो। ये मेरी चैनल की सेकंड वीडियो है और जो फर्स्ट वीडियो थी वो एजुकेशन ट्रैप के ऊपर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका जो भी सवाल है आप कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। बस मैं आप सबसे एक ही चीज़ चाहता हूँ, जैसे कि आप सबको पता है कि ये मेरा एक न्यू चैनल है। मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट करें और अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।